हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे इस वीडियो का। तो मैंने आपको कहा था कि 15 और 16 तारीख को आप ये टेस्ट देंगे और तकरीबन 6:30 बजे से 7 बजे तक आपको एनालिसिस की वीडियो मिल जाएगी। तो आज ये हम अपना एनालिसिस की वीडियो लेके आए हैं मॉक टेस्ट 1 की, जो हम लोगों ने दिया था JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का ऑलिव बोर्ड की ऐप पे। क्या क्या चीज़ें इसमें ध्यान रखने वाली थी, इन चीज़ों से आपको किस तरह से सीखना है, किस तरह से इम्प्रूव करना है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये आपका पहला एग्ज़ाम था। हम इसे एग्ज़ाम कह रहे हैं क्योंकि मैंने आपको कहा है एग्ज़ाम से पहले हम 10 बार ये चीज़ करेंगे जो आपको एग्ज़ाम में इतनी हेल्प करेगी कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपका स्कोर कार्ड कहाँ तक जा सकता है और फाइनल सिलेक्शन आपके पास होगी। इसकी गारंटी मैं देने को तैयार हूँ। आप लोगों को बाकियों से एक लीड मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? आप लोगों में से बहुतों को अभी समझ आ चुका है किस तरह से चीज़ें करनी है, और जिन लोगों को नहीं समझ आया उन लोगों को मैं ये बता दूं। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और जिन लोगों ने मॉक टेस्ट नहीं अटेम्प्ट किया है, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग ये वीडियो बंद कर दें। आप लोग जब इसको टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेंगे तभी आप ये टेस्ट दें, ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो सके कि किस तरीके से चीज़ें हुई हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं इसका एनालिसिस लेके आया हूँ, वो आपका एग्जाम देने का, फिर मॉक टेस्ट देने का फ़ायदा नहीं रहेगा। तो आप वीडियो बंद कर दें। जब आप मॉक टेस्ट दे लेंगे तब आप इस वीडियो को देखें, ताकि आपको चीज़ें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएं। और इस सब के साथ आपको एक और चीज़ मैं बता दूं, जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और जिन्हें नहीं पता कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, तो उन्हें मैं एक छोटी सी चीज़ बता दूं। हमारा ये ग्रुप है यूट्यूब पे, जहां हम तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम की। फ़िलहाल अभी अकाउंट असिस्टेंट चल रहा है। जल्दी ही, बहुत जल्दी ही आप लोगों का जेके बैंक भी स्टार्ट हो जाएगा साथ में। आप हमें यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तकरीबन अभी 32,000 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ आप ये जो देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा ग्रुप है फेसबुक पे, जहाँ पे आपको MCQs वगैरह मिल जाएंगे। और आप लोग हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम वीकली क्विज कंडक्ट करवाते थे। इस बार वो क्विज नहीं था, इस बार हमारा पूरा मॉक टेस्ट था जो बच्चों ने दिया है। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल, क्या क्या चीज़ें थी। मॉक टेस्ट एनालिसिस से पहले मैं एक और चीज़ बता दूं, जिन लोगों को ये टेस्ट देना है वो ऑलिव बोर्ड गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करें। आपको ये ऐप दिख जाएगी, आप डाउनलोड करें, साइन अप करें पहले। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे मॉक टेस्ट दिखेंगे, जो लिखे हुए आपको दिख रहा है, आपका स्क्रीन में ऐसा खुलेगा। और वहाँ आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीचे जेके पंचायत दिख जाएगा। आप वहाँ से टेस्ट ले सकते हैं और ये टेस्ट दे सकते हैं। बच्चों ने दिए हैं। अब हम बात करते हैं क्या क्या चीज़ें थी आपके इस टेस्ट में जो आपको ध्यान देना है। कितना आपका स्कोर सेफ है, कितना आप लोगों ने अगर किया है तो बहुत अच्छा है। तो चलिए बात करते हैं इन डिटेल। पहले मैं बात करूंगा हर एक सेक्शन की, और हर एक सेक्शन में अगर आपका इतना स्कोर आया तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली बात करते हैं जीके सेक्शन की, जो आपकी जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK है। उस सेक्शन में आपको मैं बताऊं, जो चीज़ें पूछी गई थी उनका लेवल बहुत ही अच्छा था। ऐसा नहीं था कि आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें दे दी गई हों। और आपको एक चीज़ और बता दूं, जो सिलेबस पे आपने नीचे देखे हैं, आपका वहाँ पे है करंट इवेंट्स रिलेटेड टू नेशनल इंटरनेशनल। तो ये आपके करंट अफेयर्स है, जिसकी क्लासेस भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और कम से कम भी आपको मैं बता दूं, 8 से 10 मार्क्स की सेक्शन आपकी ये फाइनल एग्जाम में होगी। सिर्फ एक ये करंट अफेयर्स का पार्ट, जो बच्चे पूछ रहे थे कि नेशनल इंटरनेशनल करने हैं या नहीं करने हैं, तो उन्हें बता दूं वो चीज़ें करनी है आपको। अब से हर वीकली, या हो सकेगा तो पॉसिबली तो हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करेंगे। ये सब जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा, इस पे काम चल रहा है। इसके बाद अब मैं बात करूं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन आपके 73rd अमेंडमेंट से पूछे गए थे। फर्स्ट इलेक्शन ऑफ जेके पंचायत के बारे में था। ट्रिकी क्वेश्चन, जो मैं स्टार्टिंग से आपको कहता हूं कि जो भी कोई एक अच्छा एग्जामिनर होगा तो वो ट्रिकी क्वेश्चन ज़रूर डालेगा। जैसे एक ट्रिकी क्वेश्चन था चिनाब रिवर के रिलेटेड कि कहाँ से शुरू होती है। बहुत सारे बच्चों ने जम्मू कश्मीर ऑप्शन देखा और उसको सीधा मार्क किया। यही चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग से समझाते आ रहा हूँ कि आपको उन क्वेश्चंस को मार्क नहीं करना है। ज़रूरी नहीं है कि इनका आंसर आपका जम्मू कश्मीर ही होगा। और इन सब के साथ जो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, आप लोगों को बता दूं, एक क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, मेरा वेतन करके एक ऐप है। ये मेरा वेतन जो प्रोग्राम है लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर ने। इसका आंसर तो आपने JNK मार्क कर दिया है, लेकिन ये न्यूज़ कब की है? तो ये अभी जून फर्स्ट वीक की है न्यूज़, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अभी कवर करनी है इसे, लेकिन ये ऑलरेडी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो लेवल जो था बहुत अच्छा था। ऐसा नहीं था कि आप लोग जाएंगे सीधा 30 में से 25 या 28-30 मार्क्स लेके आ जाएंगे।
जिन बच्चों ने भी थोड़ा सा ध्यान से एग्जाम दिया है, अगर उन लोगों के इस सेक्शन में मैं आपको बता रहा हूँ सेफ अटेम्प्ट और बेस्ट अटेम्प्ट कैसा रहता है, जिन लोगों ने भी 10 से 15 अगर जीए सेक्शन में अपना जीके सेक्शन में स्कोर किया है तो वो बहुत ही अच्छा था इस सेक्शन के कंपैरिजन में। आपको नहीं पता आपके एग्जाम में एक्चुअल क्या चीज़ें होंगी और किस तरह से ये वेरी करेंगी, ये मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा। इसके बाद बात करते हैं स्टैट्स की। स्टैट सेक्शन जो आपकी थी वो काफ़ी ही अच्छे लेवल की थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल की थी अगर मैं कहूँ तो। आपको इस टाइप के क्वेश्चंस अभी हमने करने हैं, लेकिन जिन लोगों ने भी इस सेक्शन में 3 से 4 सिर्फ स्कोर किया है, या 3 भी अगर मैं बोलूँ, जो लोग इस सेक्शन में 3 मार्क्स, अब यहाँ पे ये नहीं है कि आप कहेंगे 10 में से 3 मार्क्स आ रहे हैं, आपको ये चीज़ नहीं देखनी है। आपको ये देखना है कि बाकी लोगों ने इस सेक्शन में किस तरह से परफॉर्म किया है। अगर आप इस सेक्शन में 3 मार्क्स की भी लीड ले रहे हैं बाकी सबसे, तो वो बहुत ही ज़्यादा है। स्टैट्स के बाद अगर मैं बात करूं तो आपकी बात थी इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स सेक्शन आपकी मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल की थी, इजी नहीं कहेंगे इसे भी। और इस सेक्शन में भी अगर आप लोगों ने 3 से 4 मार्क्स तक लिए हैं आउट ऑफ 10, तो आप लोगों का स्कोर इस सेक्शन में अच्छा है। अब बात करते हैं मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन की, जो एग्जाम में आपको बहुत मार्क्स देके जाएगी। इसीलिए अभी हम लोगों ने चीज़ें करना शुरू की हैं, टाइम हमारे पास बहुत है, हम लोग इस चीज़ों में बहुत इंप्रूव करेंगे। बात करते हैं हमारी अगली सेक्शन की, जो है आपकी कंप्यूटर अवेयरनेस। कंप्यूटर सेक्शन आपकी एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगी आपको उस कट ऑफ तक पहुंचाने के लिए जिससे आपकी फाइनल सिलेक्शन हो सकती है। तो अगर मैं इस सेक्शन की बात करूं तो आप लोग 15 तक मार्क्स इस सेक्शन में ले सकते थे। बहुत सारी चीज़ें ईजी थी, डिफ़िकल्ट भी थी। ऐसा नहीं था कि आप लोगों ने चीज़ें नहीं की हुई हैं, वो वाली डिफ़िकल्ट वाली चीज़ें भी थी, लेकिन आप 15 तक इस सेक्शन में स्कोर कर सकते थे। बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, जो है आपकी अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी की अगर मैं बात करूं तो अकाउंटेंसी का लेवल भी आपका मॉडरेट था। उस सेक्शन में आप लोगों को बस ध्यान ये रखना था कि आप नेगेटिव मार्किंग होने से बचाए। लेकिन किस तरह से बच्चों ने चीज़ें की है मैं वो सारी बताऊंगा। अभी एक बार मैं सेक्शंस का बता दूं तो इस सेक्शन में भी अगर आप 10 से 15 के बीच में अगर आप स्कोर लेके आते तो आपका स्कोर बहुत ही अच्छा कंसीडर किया जाता। और लास्ट सेक्शन जो थी आपकी साइंस, तो साइंस में अगर आप लोग 4 भी नंबर लेके आते तो आप लोगों का सेक्शन बहुत अच्छी गई। अब अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि क्या चीज़ें थी क्या चीज़ें नहीं, रैंक के लिए हमने आपको बोला था, रैंक मैंने हटा दिया। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कोई भी बच्चा इसमें डिमोटिवेट हो। मैंने रिक्वेस्ट की थी उन्हें कि रैंक प्लीज़ शो मत करें, परसेंटाइल से हम चीज़ें मैटर करेंगे कि आगे किस तरह से कंटिन्यू हो। परसेंटाइल ये दिखाती है कि आपसे कितने परसेंट बच्चे पीछे हैं। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में सिखाने की बोलूँ तो इस चीज़ में आपको बता दूँ, अगर आपका सपोज़ ये एग्ज़ाम होता, आपको ये एग्ज़ाम देने जाना होता, तो जिन बच्चों ने भी इस एग्ज़ाम में 45 प्लस स्कोर किया है उन लोगों ने बहुत ही अच्छा किया है। टॉपर जो हैं उनका नाम है ताहिर, 96 समथिंग उनके मार्क्स हैं। अब यहाँ पे क्या है, आपको ताहिर को नहीं देखना, क्योंकि बच्चे मैंने देखा था पहले कह रहे थे कि यार 120 मार्क्स का एग्ज़ाम है, इसका कट पक्का 100 प्लस जाएगा। तो आपको बता दूं मॉक टेस्ट आपके सामने था, 100 प्लस क्या कट जाएगा। टॉपर के 96 हैं, लेकिन आपको बता दूं टॉपर हमेशा कट ऑफ डिसाइड नहीं करते। कट ऑफ डिसाइड करता है कि मैक्सिमम लोगों के मार्क्स कितने आए हैं। आप लोग अगर इस सेक्शन में इस टेस्ट में 45 मार्क्स, अब मैं यहाँ पे बताऊंगा कुछ लोगों की गलतियाँ क्या रही हैं। कुछ लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, 60 तक उन लोगों ने सही किए हैं, उसके बाद उन्होंने क्या गलती की है, उसके बाद उन्होंने 60 जो बाकी थे वो सबके सब अटेम्प्ट कर दिए। ये 60 उन्हें आते थे, ये 60 उन्होंने गेस किया है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है और उनका स्कोर डायरेक्ट सीधा -12 हो गया है। इसके बाद -15 0.525 आपके नेगेटिव हुए हैं। तो आप देख लें कितना 15 मार्क्स का इनका अगर फ़र्क पड़ता है यहाँ पे, तो आप सीधा 45 पे गिरे हैं 60 से। वहीं सेम जिन लोगों ने ज़्यादा अटैम्प्ट किए थे उन्होंने भी जल्दबाजी में चीज़ें की। मैंने आपको बताया था कि चीज़ें गैस आप तभी करेंगे जब आपको उसमें 50-50% डाउट होगा। आप गैस वर्क नहीं करेंगे। आपको ये चीज़ सीखनी है इन मॉक टेस्ट के थ्रू कि जब तक आपको चीज़ नहीं आती पूरे तरीके से आप उसको आंसर गलत मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, जो हम टेलीग्राम में नहीं कर पाते थे। तो ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे सीखनी थी। इसके बाद बहुत सारे बच्चों को अगर मैं बता दूं, जिन लोगों के भी 45 प्लस इसमें आए हैं वो बहुत अच्छा है। जिन लोगों के कम आए हैं उनको बता दूं
अभी आप लोगों के पास बहुत टाइम पड़ा हुआ है। आप लोगों ने एक टेस्ट दिया है अपने एनालिसिस के लिए, आपको दूसरे के मार्क्स नहीं देखने हैं, फिर वो 96 हो या 110 हो, आपको उनसे फ़र्क नहीं पड़ना है। आज जो हमारा पहला मॉक टेस्ट था वो आपका क्या होगा, वो होगा आपका स्टार्टिंग पॉइंट, जिसको आपको कोशिश करनी है कि हर टेस्ट के साथ +5 किया जाए। और आप जिस दिन इस मॉक टेस्ट में 70 मार्क्स तक पहुंच गए, आपको बता रहा हूँ एक्चुअल एग्जाम बहुत इजी होगा आप लोगों के लिए, और उस एग्जाम में आप आराम से सिलेक्शन ले जाओगे बाकी बच्चों के से लीड लेके। तो ये मैं आपको चीज़ गारंटी कहने को तैयार हूँ। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, हमारे अपने मेरे काफ़ी दोस्तों ने भी दिया है, उन लोगों ने भी 86 तक स्कोर किया है, कईयों ने 70 किया है, कईयों ने 60 किया है, कई लोगों ने 40 किया है। जो मैक्सिमम लोगों के नंबर 30 to 40 की रेंज में आए हैं, उन लोगों ने यही गलती की है कि उन लोगों ने 60 के 60 जो बाकी 60-70 जो थे वो गैस वर्क किया है, और एग्जाम गैस वर्क से नहीं निकलता। ये आप चीज़ को आपको सीखना पड़ेगा। आप गैस तब तक नहीं करेंगे आप जब तक आपको उस पर 110% श्योरिटी नहीं होगी। आप चीज़ों के लिए अब आपको एक चीज़ क्लियर होगी है कि किस तरह से आप लोग टेस्ट देते हैं, किस तरह से आपको चीज़ों को देखना है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आप लोगों का यहाँ पे मेन मकसद सिर्फ मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का नहीं था। आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है, आप लोगों के सामने सॉल्यूशंस आपके पड़े हैं। आप लोगों को क्या करना है, अब आपको एक एक क्वेश्चन को लेकर देखना है गलत क्यों हुआ, जो सही भी हुए उन्हें भी देखना है, जो गैस वर्क से भी अगर आपके सही हो गया आपको उनको भी देखना है कि ये है क्या। और उस टॉपिक के लिए आपको अब खुद काम भी करना है कि आप उन चीज़ों के बारे में पढ़ें कि वो चीज़ है क्या जो आपसे पूछी गई थी, और अब आप लोग खुद अपने आप को बाकियों से आगे बढ़ाएं। अब क्यों वापस ये चीज़ मैं कह रहा हूँ, मैंने जो आपको पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ पढ़ाई हैं वो सब लोगों ने पढ़ी हैं, सबको टिप्स पे है। अगर वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख जाए तो सब लोग कर देंगे, 120 में से सब लोग 110 प्लस मार्क्स ले आएंगे, फ़ायदा उस चीज़ का आपको कुछ भी नहीं होगा एग्जाम में। तो इसीलिए जो इनकी टीम ने मॉक टेस्ट बनाए हैं, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लिए हैं, जो आपका करंट अफेयर का पार्ट है वो भी पूरा प्रॉपर इसमें उठाया हुआ है, और पूरे प्रॉपर एक एग्ज़ाम टेस्ट आपके बनाए हैं, जिसमें अगर आप लोग यहाँ पे अच्छा कर गए तो आप एक्चुअल एग्ज़ाम में इससे बहुत ही अच्छा करके जाएंगे। जिन लोगों के 20 से 30 की रेंज में भी आए हैं उन लोगों को भी बता दूंगी आपका पहला टेस्ट था। डिमोटिवेट होने की इसमें ज़रूरत आपको है नहीं, क्योंकि आप लोगों को इसमें काम करना है, सिर्फ अपने कंसेप्ट पे चीज़ें सीखनी है, चीज़ें समझनी है। इसमें टाइम का कोई इशू नहीं रहेगा, जो आपको जेके बैंक में मेरे को सिखाना पड़ेगा कि टाइम का इस टेस्ट में कोई इशू नहीं है। आपको इसमें बस चीज़ें सीखनी है और उसमें एग्ज़ाम में अप्लाई करनी है। तो एनालिसिस वीडियो आई होप आप लोगों को टेस्ट देने के बाद खुद ही बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। जिन लोगों के भी मार्क्स अच्छे आए हैं उनको बता दूं कि कोई बात नहीं, जिन लोगों के कम है वो इस टाइम पे अब थोड़े से ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं। अगले टेस्ट में जब भी हम वो देंगे मैं आपको बता दूंगा। मॉक टेस्ट सेकंड वैसे अनलॉक हो चुका है, लेकिन हम अभी नहीं देंगे, पहला दिया है। अब आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद आप सेकंड के लिए जाएंगे जब हमें लगेगा सही टाइम हमारा आ चुका है। और जो बाकी के 8 टेस्ट होंगे वो 8 टेस्ट आपके होंगे जब आपकी नोटिफिकेशन आने के बाद, आपके एग्ज़ाम के फॉर्म फिल हो जाएंगे उसके बाद। तो आई होप आप लोगों को पहला टेस्ट देके खुद क्लियर हुआ होगा और अब समझ आया होगा कि मैं क्यों फोर्स कर रहा था आप लोगों को कि टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए। तो चलिए आज सिर्फ इतना ही। और जो लोग जेके बैंक के लिए कह रहे थे उन लोगों को बता दूं कि थोड़े ही दिनों में हम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, मेरे को थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो जेके बैंक की क्लासेस जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी, आप उसकी टेंशन ना लें, जब स्टार्ट होगी मैं आपको पूरा बता दूंगा। अभी मैं सिर्फ जेके बैंक के लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ही वेट कर रहा हूँ, और जिस दिन वो नोटिफिकेशन आ जाएगी तो उसके बाद हम क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, और अकाउंट असिस्टेंट की क्लासेस आपकी साथ में चलती रहेगी। तो आई होप आप लोगों को टेस्ट देके बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल वापस आपके रेगुलर क्लासेस के साथ। ओके गाइस।